ग्रैटिट्यूड सीरीज के 10 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड टू ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता के भी माता पिता, और उनसे हमारा रिश्ता इतना प्यारा था कि खुली छूट थी, आप चाहे जो भी बुलाएं। दादाजी, दादा, दादू, दद्दू, बड़े पापा, इसी तरह नाना, नानू, नाना जी, बड़ी माँ, दादी जी, नानी जी, नाम चाहे जो भी हो, अपने आप में बस प्यार ही प्यार समेटे था। घर के सारे सदस्यों का प्यार एक तरफ और इनका एक तरफ, और तभी इनके साथ बिताए पल हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से हैं। कहते हैं कि जिसके सर पे बड़ों का हाथ होता है वो बहुत तकदीर वाला होता है। उनका हाथ हमारे सर पे होता था तो जीते रहो का आशीर्वाद मिलता था। उनका हाथ हमारे हाथ में होता था तो हम उनके साथ खुलकर जिंदगी जीते थे। हम तो दोनों ही स्थितियों में माला माल थे, तकदीर वाले थे। हम में से ज्यादातर लोगों ने इस बेपनाह और असीम प्यार को महसूस किया है। वो प्यार जो हमारी इस दुनिया में आने के बाद ही इन्होंने खुले दिल से हम पर लुटाना शुरू कर दिया था, और फिर वो बढ़ता ही चला गया। हमारे कच्चे मन पर उनकी जो अमिट यादें हैं, उन्हीं को दोबारा जीते हुए आज हम उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो आप अपने परिवार के किसी भी बुजुर्ग जिनके साथ आपका ऐसा रिश्ता है, उन्हें याद करके ये प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपके दादा दादी या नाना नानी जीवित नहीं हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहाँ भी हैं आपको सुन रहे हैं, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। ये दिल से जुड़ा रिश्ता है और आपके दिल से निकली आवाज़ उन तक जरूर पहुँचेगी। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने सामने उन सब की कल्पना करें। उन्हें मुस्कुराते हुए देखें, वो भी मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में अपने हृदय चक्र पर रखें, अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए। आप जैसे ही ऐसा करते हैं, आपका हृदय चक्र सक्रिय हो जाता है और प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा बिखेरने लगता है। जैसे जैसे आप इन्हें याद करते जाते हैं, इसका और ज्यादा विस्तार होने लगता है और आप प्रेम और कृतज्ञता से भरते चले जाते हैं। आइए इसी स्थिति में हम उन यादों को दोबारा से जीते हैं। अपने मन में उनसे कहें, उनको याद करें। आज जब हम याद करते हैं उन सारी चीज़ों को जो आपने हमारे लिए की, हम उसी प्यार को अपने अंदर महसूस करते हैं जो हमने तब किया था। आपने हमें बहुत कुछ दिया, पर जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, जरूरी लगता था, वो था आपका समय। वो बेशुमार समय जितना मम्मी पापा भी काम में व्यस्त रहने की वजह से नहीं दे पाते थे। हमारी वो जोरदार मालिश, नहलाना, धुलाना, प्यार से तैयार करना, और फिर अंत में वो काला टीका नजर से बचाने के लिए। जरा सा बीमार पड़ते ही वो राई, मिर्च, नमक से नजर उतारना, और ये तो आपने बड़े होने पर भी किया था, और हम कितना नाराज होते थे इस पर। और पूरी तरह सजा संवार कर बचपन में वो नर्सरी स्कूल में पहुंचाने जाना। आज जब हम याद कर रहे हैं तो सब कुछ एक पिक्चर की तरह हमारे सामने आ रहा है। हमने आपको कितना परेशान किया है ना। आपकी उपस्थिति हमेशा एक सुकून, एक सुरक्षा, एक आज़ादी देती थी। लगता था आप हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता।
और आप थे भी हमारे लिए एक सुरक्षा ढाल, जिसके पीछे छुपकर हम मम्मी पापा के गुस्से से बच जाते थे। और अगर उन्होंने हमें कुछ डांट दिया या कस के बोल दिया तो हम जानबूझकर तेज तेज रोते थे ताकि आप बीच में आ जाएं और हम बच जाएं। आप हमें बचाते भी थे और फिर प्यार से हमारी गलतियां भी बता देते थे कि हम फिर दोबारा वैसा न करें। कितना धैर्य था आप में, हमेशा हमारे लिए तैयार, हमारी दिन भर की बातें सुनने के लिए, हमारी कहानियां सुनने के लिए, अपनी कहानियां सुनाने के लिए। और वो कहानियां भी क्या थी, हर कहानी अपने आप में एक लेसन थी। और आप मौज मस्ती के साथ हमारे जाने अनजाने संस्कारों के बीज हमारे अंदर डाल रहे थे। यूं कहें कि आप हमारी खाली स्लेट पर लिख रहे थे। आपने चीजों को कितना आसान कर दिया था हमारे लिए। हमारे बचपन को बड़ी खूबसूरती से एक दिशा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें एक पहचान, एक आधार देने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आप एक कड़ी थे हमारे लिए। वो कड़ी जो हमें परिवार के बाकी सदस्यों के साथ जोड़ती थी। चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, ऐसे तमाम रिश्ते। आप तो एक जीता जागता इतिहास थे। हमें उन रिश्तों के बारे में भी बताते थे जिनसे हम कभी नहीं मिले थे। आप हमारी जड़ें मजबूत कर रहे थे। हमारी एक पहचान, अस्तित्व बनाने में हमारी मदद कर रहे थे। हमें ये आधार, रिश्तों की ये मजबूती देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप बातों बातों में वो छोटे छोटे रीति रिवाज भी बताते जाते थे ताकि वो परंपरा चलती रहे। हाँ, खाने को लेकर आपके रवैये में प्यार के साथ एक सख्ती भी थी। प्लेट में जूठा नहीं छोड़ना है, प्यार के साथ बैठ करके खाओ, रोते हुए नहीं खाते, खाना आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। आपकी जो बातें उस समय भाषण लगती थी अब समझ में आती हैं। और फिर आपके साथ वो गाय को रोटी या चारा खिलाने जाना। आपके हर एक काम में प्यार भी था, संस्कार भी। और इन दोनों के खूबसूरत मेल के लिए आपका दिल से आभार। और ये दोनों चीजें हमें भरपूर मिलती थीं जब हम छुट्टियों में अपने नाना नानी या दादा दादी के पास जाते थे। और वो जगह हमें हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग पर बेहतर लगती थी। आप उन गिने चुने दिनों में ही हमें दुनिया भर का प्यार दुलार दे देते थे। हमें आज भी याद है केचप की वो बॉटल जो आप सिर्फ हमारे लिए मंगा के रखते थे। दुनिया भर का खजाना जैसे आप अपनी अलमारियों में समेट के रखते थे हमारे लिए। हर दिन एक त्योहार की तरह लगता था। वो खुला खुला घर, खुले बगीचे और दिन भर हमारा वो धमाल मचाना, चुन चुन कर हमारी पसंद के गिफ्ट्स, हमारी पसंद का खाना। और जो स्वाद आपके खाने में था वो आज तक कहीं और नहीं मिला। किस किस बात के लिए आपके लिए कृतज्ञ हों हम, क्योंकि कोई दो चार बातें तो है नहीं। आप तो हमारी लाइब्रेरी, हमारे टीचर, हमारे गेम सेंटर, हमारे मेंटर, हमारे सबसे बड़े सपोर्टर और हमारे रोल मॉडल सब थे। हमारे ऑलराउंडर। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया की नॉलेज थी आपको। इतनी सारी रेसिपीज, इतनी सारी घरेलू दवाइयाँ, हर बीमारी का इलाज था आपके पास।
इतनी सिलाई कढ़ाई, इतना अच्छा खाना बनाना, इतने किस्से कहानियाँ, रिश्तों को इतनी खूबसूरती से संभालना, सबकी मदद करना, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते थे आप? इतना सब कुछ करते थे, पर हमने कभी भी आपको थका हुआ नहीं देखा। आप हमेशा हमारे साथ थे, हमारे हर अच्छे बुरे समय में। जब हम निराश थे तो आप हमारा सहारा बनकर हमारे आंसू पोंछने के लिए हमारे साथ थे, और जब हमने कुछ हासिल किया तो आप साथ रहते थे ताली बजाने के लिए। हमारे प्रति आपके प्यार को देखकर कभी कभी तो मम्मी पापा भी शिकायत करते थे कि आपने उन्हें इतना प्यार नहीं दिया, उतनी छूट नहीं दी जितनी आप हमें देते हैं। आप हर बार चेहरे पर वही प्यार और आंखों में उसी चमक के साथ जवाब देते थे कि नगद से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, और फिर हम दोनों साथ में ठहाके लगाते थे। हमारी शरारत करने पर जब मम्मी पापा नाराज़ होते थे तो आप उनको प्यार से डांटते थे कि भूल गए तुम कि तुम कितने शरारती थे, और फिर मेरी ओर देख करके हंसते थे। कभी खेलने के बीच में मम्मी के पढ़ाई के लिए बोलने पर आपका ये कहना कि पढ़ लेगी, थोड़ी देर खेलने दो। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ये बातें हमें कितना हौसला देती थी, कितना सुकून, कितनी सुरक्षा और कितना अपनापन कि आप हैं हमारे लिए। पर दूसरे ही पल आप उन्हीं बातों के लिए हमें प्यार से मना भी लेते थे। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू, हमें ये बताने के लिए कि हमारे मम्मी पापा हमेशा मम्मी पापा नहीं थे। वो भी कभी बच्चे थे, किसी के बेटा बेटी, वो भी टीनेजर थे, उनकी भी शरारतें थीं, उनके भी सपने थे, उनके भी भय थे, उनकी भी इच्छाएं थीं। वे भी रोए थे, उन्होंने भी गलतियां की, उनकी सफलताएं, उनकी निराशाएं। धन्यवाद ये समझाने के लिए कि वो माँ पापा से पहले एक इंसान है। उन्हें हमेशा एक ऊंचा दर्जा देकर हक से सिर्फ उनसे उम्मीद नहीं रखनी है, उनका ख्याल भी रखना है। उनकी पसंद नापसंद, उनकी छोटी छोटी खुशियां बताकर आपने हमारा काम कितना आसान कर दिया। आज हम अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी और हमारे माता पिता का इतना ख्याल रखने के लिए, हमारे बीच की कड़ी बनने के लिए, हमें इतना प्यारा बचपन देने के लिए, हमारे लिए किए गए सारे त्याग और संघर्ष के लिए। उस त्याग और संघर्ष को उस समय हम समझ नहीं पाए, और इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपकी कभी कभी की गई सख्ती को आपकी पुरानी सोच मानने के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बड़े होने के बाद आपको ज़्यादा वक्त नहीं देने के लिए और कभी कभी आपको बातों को अनसुना कर देने के लिए, धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाने के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि अभी जब हम आपको, आपके साथ बिताए समय को याद कर रहे हैं तो अपनी गलतियों के लिए हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जीवित नहीं हैं तो भी आप उनसे माफ़ी मांगें, यदि आप उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं थे जब उनको आपकी ज़रूरत थी। क्योंकि कभी भी किसी भी बात के लिए देर नहीं होती है। वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जीवित हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी गलतियां सुधारने का। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आपकी बारी है, पीछे न हटें। अगर वो आपके साथ हैं, उन्हें वक्त दें, उन्हें प्यार करें जैसे वो आपको करते थे। उनकी बातें सुने जैसे वो आपकी सुनते थे। उनके काम में मदद करें जैसे वो आपकी करते थे। अगर वो बुढ़ापे में लाचार हैं तो आप बचपन में थे, उन्होंने ही आपको संभाला था।
उन्हें धैर्य के साथ मोबाइल लैपटॉप सिखाएं, उसी धैर्य के साथ जो उन्होंने हमेशा आपके लिए रखा। अगर वो दूर हैं तो वक्त निकालकर उनसे मिलें, उन्हें वीडियो कॉल करें, वो आपको देख करके ही खुश हो जाएंगे। उन्हें गिफ्ट्स भेजें जैसे वो आपको भेजते थे। गिफ्ट नहीं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपने उनके लिए सोचा। कहते हैं कि थोड़ा वक्त निकाल लीजिए अपने दादा दादी के लिए, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और अगर आप खुद ग्रैंड पेरेंट हैं और ये सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चों को समय दें, थोड़ा अपने आप को उनके हिसाब से बदलें। वो आपका अंश हैं। आप उनको जितना समय देंगे आप उनमें अपना एक बेहतर अंश छोड़कर जाएंगे। अब आप अपना समय लें, अपने सामने उनकी कल्पना करते हुए जो कहना चाहें कह दें। दिल में नहीं रखें, चाहे अच्छा हो या बुरा। आप हल्का महसूस करेंगे। आप कह रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। वो तो हमेशा ही आपको सुनते हैं, और वो भी बड़े प्यार से। आपका प्यार आपकी प्रेममय ऊर्जा को बढ़ा रहा है, इतना ज्यादा कि ये भरपूर मात्रा में उन तक पहुंच रही है, उन्हें चारों तरफ से घेर रही है। और उसके बाद उसके परे जाकर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड के हर हिस्से तक इसका विस्तार होता जा रहा है। इसका प्रभाव हर व्यक्ति, हर प्राणी तक पड़ रहा है और सबका उपचार हो रहा है। आपकी कृतज्ञता सिर्फ आपका ही नहीं, पूरी मानवता का भला कर रही है। इसलिए इस ऊर्जा को फैलने दें चारों ओर, हर तरफ। अब धीरे धीरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने से ओझल होता हुआ देखें। और जब आप तैयार हों तो ईश्वर और गुरु को धन्यवाद दें और अपनी आंखें खोलकर इस खूबसूरत दिन का स्वागत करें।